कोई प्यार दे तो अपने बेटी को, अगर साथ में एक और भी हो, 2 हो, तो दोनों को प्यार देना। और याद रखिएगा कि गर्दन से नीचे, गर्दन से ऊपर, ताकि कंफर्म हमें सही हमारी जिंदगी इसके पर डिपेंड कर रही है। हमारी से मतलब पूरी फॉर्म की जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। बाजी इंशाल्लाह ये हमारा बिल्कुल सर और गर्दन इन कंफर्म शार्ट चेक। एमक्यूएम लंदन की कहकशां हैदर का कराची में टारगेट किलिंग का नेटवर्क चलाने का इंकशाफ। अमेरिका में मुकीम खातून मुत्तहिदा बानी के हुक्म पर टारगेट किलिंग कराती रही। रॉ के साथ मिलकर दहशत गर्दी के कई मंसूबे बना एतराफ़े जुर्म कर लिया। DIG CTD उमर शाहिद और रेंजर्स हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेट इंतखाबात में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी सजा। तहरीक इंसाफ ने रुकन सिंध असेंबली असलम अबड़ू और शहरयार शर को पार्टी से निकाल दिया। दोनों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। सेनेट इंतखाबात से जाहिर हो गया हम इखलाकी तनाजुली का शिकार हैं। ताकतवर मुजरिमों से डील करने वाली रियासतें इखलाकी पस्ती का शिकार हो जाती हैं। तारीख गवाह है करप्शन ने रियासतों को खोखला और कमजोर किया। वजीर आजम का ट्वीट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार कौन होगा? वजीर आजम से हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स की मुलाकात कुछ देर बाद। इमरान खान की जेर सदारत बैठक में मुश्तरका फैसले होंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी तलब। बड़े ईवान की बड़ी कुर्सी के लिए बड़ा मार्का। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए मार्का कल सजेगा। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी और PDM के यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। खुफिया बैलेट के जरिए इंतखाब होगा। 48 नौ मुंतखब सेनेटर्स कल हलफ उठाएंगे। PTI के 19, पीपल्स पार्टी के 8, BAP 6, नून लीग 5, JUI 3, MQM, BNP मेंगल, ANP के 2 और काफ लीग का 1 सेनेटर शामिल। NA 75 और गिलानी के जीतने पर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल। एतमाद के वोट पहले से ज्यादा लेने पर धांधली का शोर। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारने से पहले बता दें आपका बयानिया है क्या? शहबाज गिल की तनकीद। पंजाब के 2 बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर परवेज इलाही की मुलाकात। मोनिस इलाही भी शरीक। सूबे की सियासी सूरत हाल और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और हमजा एहतसाब अदालत में पेश। नैब के गवाहों के बयानात कलमबंद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मरकजी गेट पर लीगी कारकुनों और पुलिस में हाथापाई। जज ने उस्मा बुखारी को कमरे अदालत से बाहर भेज दिया। आसिफ सरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस। नैब के गवाह इश्तियाक अहमद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 18 मार्च को तलब। वकला हड़ताल के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। NA-249 कराची में ज़िम्नी इंतखाब। पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। फैसल वाउडा के इस्तीफे के बायस नशिस्त खाली हुई थी। कोरोना ने मजीद 53 अफराद की जिंदगी छीन ली। अब तक 13,377 अमवात। 24 घंटे में 2,258 केसेस। मोहलिक वायरस से 5,97,497 शहरी मुतासिर। 17,628 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में बुजुर्ग शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। वज़ीर सेहत पंजाब का एक्सपो सेंटर लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। शहरियों से गुफ्तगू। लोगों को बेहतरीन मयार की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। यास्मीन राशिद।
अकायद में बरसों पुरानी जेर ज़मीन लाइन्स से मसाइल ही मसाइल। कोरंगी नंबर 1 में हर तरफ सीवरेज का पानी, कराची वाटर बोर्ड इंतजामिया बेखबर। लोगों का जीना दूभर, गंदगी से कौन निजात दिलाएगा, शहरियों का सवाल। सारे तरफ कचरे कचरे नजर आ रहा। कोरंगी कितनी बार नोटिस दिया, कितनी बार दरखास्त लगाया, कोई सुनने वाला नहीं है। 6 महीने से काम रुका हुआ और ये आपके सामने ये सारी गंदगी, और अगला महीना रमज़ान का है। तो हमारी इदारों से KWSB से ये साफ कराएं। हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के इसे इन इदारों से कि ये काम कराया जाए। घरों में कीड़े पड़े हुए, यकीन करो हमारे घर इतने भरे पड़े रहते हैं। यहाँ अपने खुद मंगवाते हैं हम लोग, गंगियों को बुलाते हैं, हम बुलाकर जब उनको पैसे देते हैं जब ये सफाइयाँ होती हैं। कराची पुलिस का एक्शन, शादी का झांसा देकर कीमती अशिया हथियाने वाला जालसाज खानदान गिरफ्तार, मियां बीवी और 2 बेटे शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ अजीज भट्टी थाने में 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। वेलकम बैक। आगाज करते हैं इस खबर से कि MQM लंदन की कहकशां हैदर का कराची में टारगेट किलिंग का नेटवर्क चलाने का इंकशाफ हुआ है। DIG CTD उमर शाहिद कहते हैं कि MQM लंदन का हमेशा से कराची में दहशत गर्दी फैलाने का मकसद रहा है। इनकी कोशिश रहती थी कि कराची में एक बार फिर कदम जमाएं। उमर शाहिद कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। MQM लंदन की कुछ टारगेट किलर्स की टीमें अमेरिका से एक US सिटीज़न जिनका नाम है कहकशां हैदर, जो कि शायद MQM लंदन की राब्ता कमेटी की भी मेंबर रही हैं और टेक्सास स्टेट में वो रिहाइश पजीर हैं, वो बाकायदगी से बज़रिया फ़ोन इन टीमों को चला रही थी। बहुत से जो टारगेट्स थे वो इसलिए सेलेक्ट किए गए थे कि कराची में फसाद फैले। MQM लंदन फिर से आना चाहिए। MQM लंदन तो हमेशा से उनका एक मकसद रहा है कराची में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करने का। अब वो एक अलग इशू है कि आप कहें कि आया कि उसमें वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनकी एक कांस्टेंट प्रेजेंस या कोशिश रहती है कि किसी तरीके से एक बार फिर कराची में पैर जमाए जाएं। अहम खबर है, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर PTI सिंध का एक्शन। रुकने सिंध असेंबली असलम अबड़ू और शहरयार क्या है, दोनों अराकीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का भी प्लान है। दोनों अराकीन को सेनेट इंतखाबात में शो कॉज जारी किए गए थे। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ सिंध का बड़ा एक्शन सामने आया है। रुकने सिंध असेंबली असलम अबड़ू और शहरयार शर को पार्टी से निकाल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि तारीख गवाह है, करप्शन ने रियासतों को खोखला और कमज़ोर किया। सेनेट इंतखाबात से जाहिर हुआ हम इखलाकी तनज़्ज़ुल के शिकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया और कहा कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए मुख्तलिफ क़वानीन तबाही का सबब बनते हैं। जी, और साथ ही उन्होंने कहा कि ताकतवर मुजरिमों से डील करने वाली रियासतें इखलाकी पस्ती का शिकार हो जाती हैं। और पंजाब की 2 अहम शख्सियात की बैठक हुई। वजीर आला पंजाब से स्पीकर वजीर परवेज इलाही की मुलाकात हुई। मोनिस इलाही भी मुलाकात में शरीक थे। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के 2 बड़ों में यह अहम मुलाकात थी क्योंकि कल मार्का होने जा रहा है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, तो ऐसे में उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई है और पंजाब की जो माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है इस मुलाकात में। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा की खाली की हुई नशिस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। कराची के हल्का यानी 249 बल्दिया में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। ये नशिस्त तहरीक इंसाफ की फैसल वाउडा के इस्तीफे के बाइस खाली हुई थी। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा की खाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि एतमाद के वोट में पहले से भी ज़्यादा वोट लेने पर मरियम ने इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया और ये भी कहा कि शाहिद खान अब्बासी अब खत लिखने का सोच रहे हैं। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर अपने ट्वीट्स में शहबाज गिल ने कहा कि गिलानी की जीतने पर ऑपोजिशन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। एतमाद के वोट में पहले से भी ज्यादा वोट लेने पर मरियम ने इस्टेब्लिशमेंट पर फिर इल्जाम लगा दिया। शहबाज गिल ने कहा कि शाहिद खान अब्बासी अब खत लिखने का भी सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हारने से पहले फैसला कर लें कि आपका बयानिया है क्या।
इलेक्शन कमीशन ने राजा बशारत के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने शहरी की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। राजा बशारत ने कागजात नामजदगी के साथ झूठा बयान हल्फी दिया था। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था, जबकि इसी पर मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी का ये कहना था कि आपको 3 साल बाद याद आया कि बयान हल्फी झूठा है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने राजा बशारत के खिलाफ नाअहली दरख्वास्त खारिज कर दी है। वज़ीर आला की मावने ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुस्तहकीन के लिए कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर अपने ट्वीट्स में कहा कि मुस्तहकीन के लिए कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। रोजाना मयारी खाना मजदूर, मेहनत कश और गुरबा में तकसीम किया जाएगा। कोई भूखा ना सोए मंसूबा दीगर शहरों तक फैलाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि साबिक अदवार में महज कमीशन के लिए ऐसे मंसूबे लगाए गए जो बोझ बनते गए। अदालती उमूर की बात कर लेते हैं। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्तग़ासा के गवाह को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 18 मार्च को तलब कर लिया है। नायब रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाया।